तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में। पर इससे पहले मैं आज की कहानी शुरू करूं, मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूं। Hey guys, World of Clash here. I just wanted to let you guys know that after you finish this story, that the stories don't end there. You can check out tons of other Clash stories on his channel and on mine. The link will be in the description, and I hope to see you there after this awesome video. जब क्लैश रॉयल में अचानक से एक बड़ा मिटियोर गिरा तो उसने सभी एरिना में मौजूद ट्रूप्स को चौंका दिया। किसी को नहीं पता था कि वो आसमान से आया अजीब सा पत्थर क्या था, पर जैसे ही उस पत्थर में से क्लैश एम्पायर का सबसे जाना माना रिसोर्स एलेक्जर निकला तो हमने एक बड़े से एलेक्जर मॉन्स्टर को बनते हुए देखा, जिसे अरीना में सभी एलेक्जर गोलम कहते हैं। एलेक्जर गोलम गोलम के परिवार का नया सदस्य है, पर लावा हाउंड और गोलम से अलग वो किसी मजबूत पत्थर की बजाय एलेक्जर से बना है और किसी बड़े से जेली मॉन्स्टर की तरह दिखता है। पर जिस तरह से वो छोटे एलेक्जर से बड़े गोलमाइट्स और फिर गोलमाइट्स से एलेक्जर के छोटे ब्लॉब्स में बदल जाता है, उसे अपने आप में ही एक बहुत खास रूप बना देता है। पर एलेक्जर गोलम बाकी गोलम से इतना अलग क्यों है? वो मरने पर एलेक्जर ओपोनेंट को क्यों देता है और वो एक मिटियोर कैसे बना था? आइए जानते हैं ये स्टोरी ऑफ एलेक्जर गोलम में। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूं, अगर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलेगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये सब आज से 3 साल पहले की बात है। क्लैश एम्पायर में चीजें काफी तेजी से बदल रही थी। क्लैश विलेज तो काफी समय से था, पर क्लैश रॉयल के अरीना उस समय नए थे और बिल्डर्स वर्कशॉप, स्पूकी टाउन जैसी और भी अरीना उस समय में नहीं थे। और स्पेल वैली उस समय सबसे मशहूर अरीना था क्योंकि वो घर था क्लैश रॉयल के कुछ सबसे समझदार विजर्ड्स का, जो साथ मिलकर कुछ कमाल के स्पेल्स जैसे कि फायरबॉल, जैप, रिस्पेल को खास क्लैश रॉयल के किंग्स के लिए तैयार करते थे। स्पेल वैली कोई आम अरीना नहीं था क्योंकि उसमें एक खास क्रिस्टल मिलता था और उसके बीच में पानी की बजाय एलेक्जर की तरह कुछ बहता था। वो एलेक्जर की तरह दिखने वाली चीज असल में एलेक्जर तो थी, पर वो उस क्रिस्टल की वजह से दूषित हो गई थी। पर विजर्ड्स के लिए वो जगह बिल्कुल सही थी क्योंकि थोड़ी सी मेहनत से वो उसे फिर से उस एलेक्जर में बदल सकते थे। और जैसा कि हम जानते हैं, एलेक्जर क्लैश एम्पायर में हर चीज में था। वो स्पेल से लेकर ट्रूप्स को बनाने तक हर चीज में इस्तेमाल होता था। पर एलेक्जर क्या था, वो कहां से आया था, इस बारे में कोई नहीं जानता था। कुछ एलेक्जर को ट्रूप्स का खून मानते थे तो कुछ उसे कोई जादुई चीज मानते थे और कुछ मानते थे कि वो कोई एनर्जी है। हम एलेक्जर के बारे में और किसी और दिन जानेंगे। पर बावजूद अलग सोच होने पर भी सभी विजर्ड उसका इस्तेमाल करते थे स्पेल्स और ट्रूप बनाने में। और समय के साथ हमने क्लैश रॉयल में भी चीजें बदलते हुए देखी और क्लैश रॉयल में कुछ नई ट्रूप्स भी आई थी। पर इन सब नई ट्रूप्स में आइस गोलम ने स्पेल वैली के विजर्ड्स का सबसे ज्यादा ध्यान अपनी ओर खींचा। आइस गोलम एक बहुत दिलचस्प ट्रूप थी जो डार्क एलेक्जर से बनी थी, पर अब वो बिल्कुल अलग तरह की ट्रूप बन गई थी। विजर्ड्स जानना चाहते थे कि एलेक्जर असल में कैसे काम करता था। वो जानना चाहते थे कि क्या एलेक्जर असल में जीवित था या फिर विजर्ड के स्पेल की मदद से वो गोलम जीवित बना था। इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक एलेक्जर से बनी बड़ी ट्रूप बनाई, पर सब बेकार था। वो एलेक्जर की ट्रूप किसी पानी की तरह थी और वो कुछ नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने मान लिया कि एलेक्जर में कुछ भी खास नहीं है। और इससे पहले वो उस एक्सपेरिमेंट को खत्म कर दे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस पर एक बार स्पेल का इस्तेमाल कर देखें कि क्या होता है। और जैसा कि उम्मीद थी, वो चीज जीवित हो गया। पर जीवित होने पर वो तबाही मचाने लगा और इससे पहले वो ज्यादा बेकाबू होता, किंग ने आदेश दिया कि उसे खत्म कर दो। पर उसे तबाह करते समय विजर्ड्स ने पाया कि वो तबाह नहीं हो रहा था, बल्कि वो एलेक्जर की एक प्रकार से दूसरी प्रकार में बदल रहा था, जैसे कि वो एलेक्जर कोई वायरस हो जो जीवित रहना चाहता था। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो उसे बंद करके एक रॉकेट की मदद से क्लैश रॉयल से दूर अंतरिक्ष में भेज देंगे। और अंतरिक्ष में भेजने के बाद कुछ देर एलेक्जर मॉन्स्टर की अफवाहें क्लैश रॉयल में फैली, लेकिन समय के साथ सब उसके बारे में भूल गए। पर लगभग 2 साल बाद जब अरीना में हैलोवीन की तैयारी चल रही थी, स्पेल वैली की विजर्ड्स ने आसमान में कुछ अजीब होता देखा और उन्होंने चेतावनी दी कि क्लैश रॉयल में कुछ आने वाला है। उनकी इस बात को सुनकर क्लैश विलेज से बारबेरियन किंग उनके पास आया और उसके बारे में और जानकारी मांगने लगा। उन विजर्ड ने किंग को रोकने की कोशिश की, पर किंग ने उन्हें कहा कि वो अमर है, इसलिए वो किसी भी चीज से नहीं डरता है। और जब मिटियोर गिरा तो किसी को पता भी नहीं चला कि बारबेरियन किंग वहाँ पे था या नहीं। पर मिटियोर के गिरने के बाद
उस मीटियोर में से एलेक्सर निकलने लगा और किसी जादू की तरह वो एलेक्सर जीवित हो गया और एक बड़े से एलेक्सर के मॉन्स्टर में बदल गया। और इससे पहले वो मॉन्स्टर हमला करता उसने कुछ बोला, पर किंग को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा था। पर जब उस मॉन्स्टर ने हमला किया, किंग उसकी ताकत को देखकर हैरान था। वो चाहता था कि वो मॉन्स्टर उनके लिए लड़े, और क्योंकि वो आइस गोलम को देखकर बनाया गया था, इसलिए किंग ने उसे मॉन्स्टर कहने की बजाय उसका नाम एलेक्सर गोलम रख दिया और उसे अपनी आर्मी में शामिल कर लिया। और जब वो एलेक्सर गोलम लड़ाई में लड़ रहा था, पहले तो वो गोलम की ही तरह गोलमाइट्स में बदला, पर उसके बाद वो गोलमाइट्स छोटे एलेक्सर के ब्लॉब में बदल गए। पर इससे पहले वो खत्म होता, उसने अपने आप को बचाने के लिए खुद को एलेक्सर में बदल लिया और दुश्मन के पास चला गया। ये थोड़ा अजीब व्यवहार था, पर यही एलेक्सर गोलम को खास बनाता था। तो ये थी कहानी एलेक्सर गोलम की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलेगा, और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे। गॉब्लिन, आर्चर, रॉयल गोस्ट, क्लैश ऑफ क्लैन में कैसे आया, सैंडी ब्रॉलर की, या फिर आप किसी और ट्रूप की कहानी सुनना चाहोगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं।